उसके लिए हलीमा सादिया का इंतखाब किया। अगर मैं सैयद आमिना का तज़किरा करूं, हलीमा सादिया का तज़किरा न करूं, तो फिर मेरी गैरत गवारा नहीं करती। आमीना वो है जिसने जन्म दिया है, हलीमा वो है जिसने सीने से लगा के पाला है। हाँ, ना आमीना के मुकद्दर का जवाब, ना हलीमा के मुकद्दर का जवाब। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, अभी हुजूर मक्के में जल वगर हुए, कहते मैं तो कबीले बनु साद में सोई हुई थी। सुने आज नबी की दूध पिलाने वाली अम्मा की शान। फरमाती मैं सोई हुई थी, गरीबी से कई दिन के फाके घर में थे, ऊंटनी भी बीमार थी, ऊंटनी का दूध भी सूखा हुआ था, बच्चा ऊंटनी का दूध की वजह से परेशान था। फरमाती मैं सोई ना, कोई ख्वाब में कह रहा था, हलीमा अब जाग जा, तेरा मुकद्दर जाग चुका है। हलीमा जाग जा, मुकद्दर जाग चुका है। मैंने ख्वाब ही में कहा क्या बात का, कोई कह रहा था हलीमा आजा, तेरा नसीब मक्के में आ गया है। फरमाती आंख खुली ना, मैंने अपने शौहर से कहा मेरे सरताज इस बार हम भी मक्का जाएंगे। क्यों? कि सारी औरतें बच्चे लाते, हम भी लाएंगे। कहने लगे खातून अपनी बीवी से कहने लगे शरीक हयात सवारी भी कमजोर है, बच्चों का कई दिन का फाका, देखती नहीं घर में कुछ है भी नहीं, अगर गए तो बच्चे फाके मर जाएंगे। हलीमा सादिया कहने लगी मेरे सरताज एक बार हम भी नसीब आजमा के देखते हैं, चलो ना चलो ना। जब जिद की ना, अल्लाह अकबर, जैसी जिद हुई है ना, तो उसके बाद सैयदा आमिना हजरत हलीमा सादिया सवारी पे बैठी और आई। वो सवारी इतनी कमजोर थी, कई बार उठी बैठी, कई बार उठी बैठी। तो काफिले वालों ने कहा हलीमा हम तो तेरा इंतजार नहीं कर सकते, चलती है तो चल वरना हमें जाने दे। जब ये बात कही ना हमें जाने दे, अल्लाह अकबर, हलीमा सादिया की आंख में आंसू आए, रो के कहने लगी या अल्लाह, जो गरीब होते हैं उनके नसीब भी कमजोर होते हैं, गरीब बनाया था, कम से कम नसीब तो ठीक बना देता। अब मैं पीछे रह गई, ये जाएंगी बच्चे लेके आ जाएंगी, लेकिन मशीयत कह रही थी हलीमा जो हम जानते हैं वो तू नहीं जानती। हाँ, तेरा नसीब अपनी जगह, इनका नसीब अपनी जगह। औरतें आ गई, हलीमा पीछे रह गई। जब हजरत हलीमा सादिया मक्का शरीफ में दाखिल हुई ना, तो रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। ठीक है जी, समझ में बात आई? कितनी रात गुजर गई थी? आधा हिस्सा रात गुजर चुकी थी। दस्तूर ये था जब कोई दाया बच्चा लेने आती थी ना, तो हरम शरीफ के दरवाजे पे बैठती थी, जिसे बच्चे की जरूरत होती थी वो वहां से आके दाए को लेके जाता था। आधी रात को आई ना, तो गर्दन झुका के बैठी। शोहर कहने लगे हलीमा अब कहाँ जाओगी? आधी रात हो चुकी और अब कोई आएगा भी नहीं बुलाने के लिए, अब रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। कहने लगी जब रात यहीं गुजारनी है तो क्यों ना अपने रब से कुछ बातें कर लूं। उठी तोड़ के खिलाफे काबा थामा, रो के कहने लगी मालिक तू जानता है हलीमा तुझसे सरदारी नहीं मांगती, हलीमा बादशाहत नहीं मांगती, बस इतना सवाल करती है इतना दे दे मेरे बच्चों के फाके मिट जाएं, इतना दे दे मेरे बच्चों की भूख दूर हो जाए। रो के जब रब को दिखाया ना, अभी अचानक दरवाजे पे से आवाज आई कोई दाया आई है क्या? कहती मुड़ के जब देखा ना तो एक सरदार का चेहरा नजर आया। वो कौन था? मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। जैसी कहा ना है कोई दाया, तो कहती मैं हूं दाया। कहती मैंने कई बार कहा मैं हूं, दौड़ते हुई गई अब्दुल मुत्तलिब के साथ, कहा तो फिर आई है। मैं पीछे पीछे चलने लगी, मेरा ख्याल था कि ये कदो कामत से सरदार लग रहा है, अपनी वजह कदा से सरदार लग रहा है, इसके घर में जो बच्चा होगा उसकी परवरिश करूंगी तो सोना चांदी मिलेगा, हीरे जवाहिरात मिलेंगे। बड़ी खुशी से जा रही थी। फरमाती जब मैं आगे बढ़ी, अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब पीछे मुड़ के कहते हैं हलीमा क्या सोच रही हो, सोने चांदी मिलेंगे? कहती गौर कर लो, जिस बच्चे को लेने आई हो वो बच्चा यतीम है, उसके सर पे बाप का साया नहीं है। कहती बस फिर क्या था, मेरा दिल मर गया कि बच्चा भी मिला तो यतीम मिला। कहती फिर भी मैंने सोचा खाली जाने से तो बेहतर है। कहती मैं दरवाजे पे गई, अब्दुल मुत्तलिब भी मेरे साथ थे। का जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है हलीमा किसका इंतजार कर रही हो, दरवाजा खुला के अंदर आ जाओ। कहती हैरत की इंतहा न रखी, मैं कभी पहले नहीं आई थी। अंदर कदम रखा, मैंने कहा बताओ तो सही, तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, बताओ तो सही मेरा नाम तुम्हें किसने बताया है? हजरत आमिना मुस्कुरा के कहती हैं ए हलीमा, जिसने तुम्हें बेटे का पता बताया है उसी ने हमें तुम्हारा नाम भी बता दिया है। कहने लगी मैं समझी नहीं। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे तुम्हें बात ये, एक दिन मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैं सोचने का या अल्लाह जब बेटा इतना शान वाला है तो दाया कहाँ से लाऊंगा। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, हमारा महबूब है तो दाया भी हम ही भेजेंगे, हमारा महबूब है दाया भी हम भेजेंगे। अल्लाह अकबर। फरमाया तू आई नहीं बुलाई गई है, आई नहीं बुलाई गई है। फरमाती मेरे दिल में आया देखूं बच्चा कौन है।
फरमाती मैं जल्दी से दौड़ के पालने के पास गई, और यार उन लोगों से पूछो जो हज करने जाते हैं, जहां से हुजूर के रोजे के मीनार नजर आते हैं ना, वहीं से कदम तेज होने लग जाते हैं। बता अगर मीनार के कशिश का ये आलम है तो हुजूर के दीदार के कशिश का आलम क्या होगा, क्या आलम होगा। फरमाती मैं दौड़ी देखूं बच्चा कैसा। फरमाती हुजूर पालने में थे, हरे रंग का कपड़ा हुजूर के बदन पे था, कहती चेहरा छुपा था। फरमाती मैंने आहिस्ता से जो चादर सरकाई ना, आंख नहीं खुली है, हुजूर मुस्कुराने पहले लग गए। गोया हुजूर जानते हैं हलीमा आ चुकी है, हलीमा आ चुकी है। फरमाती हुजूर ने आंख नहीं खोली ना तो मैंने हाथ सीने पे रख दिया, जैसे सीने पे हाथ रखा फरमाती फिर हुजूर ने आंखें खोल दी। कहती जब आंखें खुली खुदा की कसम, कहती मैं तो कुर्बान हो गई पहली नजरों पे, कुर्बान हो गई पहली नजरों पे। मैंने हुजूर को बेसाख्ता उठाया, सीने से लगाया। कहती हजार दुख थे जिंदगी में, जैसे हुजूर सीने से लगे हैं ऐसा लग रहा था सारे दुख दूर हो गए हैं। आला हजरत फरमाते हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। फरमाती मैंने हुजूर को सीने से लगाया, और फरमाती लगाया न सीने से मैं बैठ गई, बैठ गई। फरमाने लगी आमीना हलीमा आ तुझे कुछ बातें बता। कहती हैं जब हजरत आमीना ने अपने बेटे की बातें बताना शुरू की तो मैं कभी खुद को देख रही थी, कभी हुजूर को देख रही थी। अब तक तो मैं ये सोच रही थी मैं इसे पालूंगी। कहती हैं जब आमीना ने बातें सुनाई तो पता लग गया ये मुझे पालने के लिए आए, ये मुझे पालने आए हैं। फरमाती उसके बाद हजरत आमीना ने कहा हलीमा पता है ना बेटा यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं, ये आया तो घर में चिराग में तेल नहीं था, हलीमा बता इसकी परवरिश का क्या लेगी। कहते इतना आमीना ने कहा मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा बस कुछ दे ना दो, अपना लाल मेरी झोली में डाल दो, कुछ दो ना दो अपना लाल मेरी झोली में डाल दो। इतना कहा कि अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना ने हुजूर को अपना बेटे को हजरत हलीमा की गोद में दिया। अब जरा तेजी से हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के चली। अल्लाह अकबर हुजूर मिल गए हैं, आज मुकद्दर पे नाज कर रही हैं। हलीमा तेरे नसीबे जाग गए हैं, तुझे मुस्तफ़ा मिल गए हैं। कहने लगी क्यों ना काबे का तवाफ पहले कर लूं, आज हुजूर जो मिले हैं। कहती तवाफ किया काबे का, जी में आया हजरे अस्वद भी चूम के चली जाऊं, आज मुस्तफ़ा मिल गए हैं। कहती भीड़ ज्यादा थी, मैंने सोचा भीड़ कम हो जाएगी, तब तवाफ के बाद मैं हजरे अस्वद को चूमूंगी। कहने लगी मैं दूर कोने में लग के बैठ गई। कहने लगी जब मुझे हजरे अस्वद में बैठा देखा, अपनी जगह से हजरे अस्वद हिला और खुद उखड़ करके मेरी गोद की तरफ आया। कहने लगी मैं बैठी रही, हजरे अस्वद मेरे लाल को आके चूमने लग गया था, हजरे अस्वद चूमने लगा। ये हजरत हलीमा कहती है, कहती खुद हजरे अस्वद ने चूमा कर मेरे लाल के होठों को चूमने लगा। कहने लगी बोसे थी, ये फिर वापस चला गया। मैं लाल को लेके चली, सवारी वहीं आगे बैठी थी। फरमाती मैं आई, मेरे शोहर आगे बैठे, मेरी गोद में हुजूर थे, तो मेरे शोहर ने सोचा लाओ सवारी मैं चलाता हूँ हुजूर के वजह से। कहते मेरे शोहर आगे बैठे हूँ, मैं पीछे बैठ गई, मगर ऊँटनी उठती नहीं, उठती नहीं, उठती नहीं। हारिस ने ऊँटनी को मारना शुरू किया। पोता जा रहा था तो नबी के दादा पीछे से आ रहे थे रुखसत करने के लिए। जब आपने मारते देखा ना ऊँटनी को, फरमाने लगे रुक जा, क्यों मार रहा है? कहा ये उठ नहीं रही है। फरमाया ऐसे नहीं उठेगी। जब इतना कहा ना तो वो कहने लगे हुजूर ये मेरी ऊँटनी है, मैं जानता हूँ। मुस्कुरा के कहने लगे तेरी ऊँटनी है तू जानता है, मगर हलीमा की जो गोद में है वो मेरा पोता है, उसे मैं जानता हूँ। जो हलीमा की गोद में वो मेरा पोता है, मैं जानता हूँ। कहा क्या? कैसे नहीं उठेगी? कहा फिर कहने लगे तू पीछे बैठ, हलीमा को आगे बैठा, गोद में मुस्तफा दे, हुजूर आगे होंगे तभी ये उठेगी। जैसी हजरत हलीमा आगे बैठी ना, ऊँटनी बिजली की तरह उठ के खड़ी हो गई। और जैसी खड़ी हुई ना, हजरत हलीमा के हाथ में रस्सी थी। फरमाती मेरे हाथ में रस्सी हुजूर ने अपने हाथ में पकड़ ली। मैं सोचने लगी हुजूर के नूरानी हाथ और ये मजबूत रस्सी मेरे लाल के हाथों में कहीं निशान न पड़ जाए, चुभ ना जाए। फरमाती मैंने एक बार छुटाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली। मैंने फिर छुड़ाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली। कहती तीसरी मर्तबा मैंने छुड़ाई ना तो हुजूर ने मेरी तरफ जलाल से देखा। फरमाती मैं नबुव्वत का जलाल बर्दाश्त न कर सकी, मैंने रस्सी छोड़ दी, हुजूर के हाथों में रह गई। कहती मैं तो न समझ सकी, जब सवारी चली तो पता चला हुजूर ने क्यों पकड़ी थी रस्सी। गोया कहती जब सवारी चली तो समझ में आया, हुजूर कह रहे थे हाँ हलीमा आज सिर्फ सफर तय नहीं करना है, आज ऊंटनी के मुकद्दर भी सवार देने हैं। फरमाती हुजूर ने रस्सी पकड़ी तो हवाओं से ज्यादा तेज बातें करने लगी, इतनी तेज जो पहले गई थी वो पीछे रह गई। एक कहने लगी हलीमा जा रही है, दूसरे ने कहा छोड़ो हलीमा तो अब पहुंची होगी, कहाँ जा रही होगी।
कहा नहीं जा रही है। कहा नहीं। किसी ने कहा हलीमा मुड़ के पीछे देखा, क्या बात है? कहने लगे हैं सवारी बदल दी। मुस्कुरा के कहने लगी सवारी नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल गया है। सवार बदल गया। कहने लगे कैसे? कहने लगे ये जो बच्चा लेके आई हूं ना, ये इसके कदमों की बरकत है। और सुने, दूसरी बरकत बयान करने लगा। आज हरा झंडा देख के आदमी के कलेजे फटते हैं। कहते हैं हरा झंडा लगाया, शिरक कर लिया, बिदअत कर लिया। हलीमा सादिया कहती कि कहाँ तो कहत का आलम ये था कि जानवरों को हरियाली नसीब नहीं हो रही थी। कहती जब मैं हुजूर को लेकर सवारी पे बैठी ना, कहती जहां हुजूर के बरकत से उस ऊँटनी के कदम पड़ जाते थे ना, उसी जगह पे अल्लाह हरी घास जमा दिया करता था। कहती जहां जहां से सवारी गुजरती गई, उसी जगह पे हरियाली पैदा होती चली गई। मैं कहता हूं एक झंडा देखकर कलेजा फट जाता है, अगर हलीमा की सवारी के कदम देख लेता तो नस्ल ही खत्म हो जाता। क्योंकि जिधर जिधर से वो गुजरे करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। आला हज़रत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़िशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम धान गया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। एक शख्स ने ख्वाब में देखा हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया खैरियत है। उसने कहा हुजूर में एक सवाल था। कहा क्या? कहा मैं आपका मिलाद मनाया करता हूँ। हुजूर मैं सही करता हूँ? मेरे हुजूर ने फरमाया यही निस्बत लेके कब्र में आ जाना, जन्नत पकड़ के हाथ पकड़ के जन्नत देना, ये मेरा ही काम है। नसीब वाले हैं जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। इस बार जिन्होंने जुलूस में शिरकत ना की हो ना, अगली बार जुलूस जरूर निकालना, जरूर निकालना अगली बार जुलूस। हर बंदा जुलूस में शामिल हो। हाँ, हुजूर की मिलादत की बात है यार। अगर हुजूर ना आते तो बेटियों को इज्जत नहीं मिलती। हमारे घर में जो बहारें बेटियों की है ना, वो हुजूर की वजह से। माओं की बहारें हुजूर की वजह से, बहनों का वकार हुजूर की वजह से। आज बीवी जिंदगी का सुकून बनी है हुजूर की वजह से। फिर जिम्मेदारी बनती है जो माँ वाले हैं वो हुजूर का मिलाद मनाएं, जो बहन वाले हैं वो हुजूर का मिलाद बनाएं, जो बेटी वाले हैं हुजूर का मिलाद बनाएं। और दुनिया को बता दें जमीन व जमा, सारे बोले जमीन व जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, बदन में ग़िज़ा, दगन में ज़बां, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के चले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने महबूब तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद कर दिया दुनिया मिटाने की कोशिश करेगी, दुनिया मिट जाएगी, तेरा जिक्र नहीं मिट सकता है। पता चला जो जुलूस निकालते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से निकालते, रब की मर्जी से। वो कोई खसाब पठान, एक मौलवी साहब कह रहे थे तकरीर में कि साहब ये इंजीनियर और ये डॉक्टर जुलूस में नहीं आते इसलिए कि हमारा जुलूस ढंग का नहीं होता। मैंने कहा शर्म कर मौलवी, ये इसलिए नहीं आते जुलूस ढंग का नहीं होता, ये इसलिए नहीं आते क्योंकि इनका दिल दिमाग ईमान ढंग का ही नहीं होता। हाँ, इसलिए कि डॉक्टरियों की 1000 डिग्रियां, इंजीनियर की 1000 डिग्रियां हुजूर के कदमों से लगने वाली खाक के जर्रे पे कुर्बान कर दूं। ये डॉक्टरों का वो आलम है, 6 महीने इलाज करें बंदा मर जाता है, और ये उसका जुलूस है जो नजर डाल दे तो मुर्दे जिंदा हो जाया करते। बता तेरी डिग्री आला है या मेरे नबी की डिग्री आला? किस बात पे घमंड है? तेरे इंजेक्शन से बुखार उतरता है? हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं लोग बीमार होते ना मेरे दरवाजे पे आते, फरमाती पानी पे हुजूर का हाथ डालती शिफा मिल जाया करती थी। कहने लगी थक गई ना मैं पानी में हाथ डलवाते डलवाते, मैंने घर के आगे गड्ढा किया और गड्ढे में हुजूर का पैर ही डाल दिया। कहते जो आता था गड्ढे से पानी ले जाता था, जो पी लेता था खुदा उसको शिफा दे दिया करता। डॉक्टरिया नहीं आती, इसकी क्या औकात है? सच तो यह है इसे हुजूर ने बुलाया ही नहीं। हाँ, क्यों? इसलिए कि जुलूस काम है जन्नतियों का। और ये बात तो समझ में ही आ गई भाई, जिब्रील भी जुलूस वाले, मीकाईल भी जुलूस वाले, इसराफील भी जुलूस वाले। इजराइल के बारे में क्या ख्याल है? सारे बोले वो भी। अब काम क्या है इनका? इनको सबसे मुलाकात करनी है इंशाल्लाह। मिलेंगे आप इनसे? नहीं, कुछ लोग तो डर के मारे हाँ नहीं कह रहे कहीं अभी ना आ जाएं। सब मिलेंगे इनसे,
क्योंकि रूह निकालने का काम इनका ही है। जब ये आते हैं ना तो देखते हैं मिलाद वाला है, जुलूस वाला है, तो कहते हैं अपनी पार्टी का है। ऐसे रूह निकालना के पता ना चले। फिर जब रूह निकलती है तो एक फरिश्ता कहता वो देख जन्नत तेरा ठिकाना है, फिर तकलीफ नहीं घटती। दूसरा कहता सब्र कर, कब्र में हुजूर का दीदार होने वाला है। जब बंदे के कान में ये बात कही जाती है ना तो फिर बंदा मौत का दुख भूल जाता है। और जिन्होंने शिर्क कहा था ना जुलूस को मलकुल मौत, उनके घर भी आते हैं। अच्छा, जुलूस को शिर्क कहता था, अपोजिट पार्टी का है। लगाओ रगड़ा। कब्र बाद में फरिश्ते ऐसी रूह निकालते हैं, ऐसी निकालते हैं कि इधर की पसली इधर, इधर की इधर। उसल दो तो मुंह सीधा नहीं होता, टांगे लमेटो तो सिमटती चली जाती है। पता चला जो जुलूस वाले होते हैं वो इज्जत से जाया करते हैं, जो बिदअत वाले होते हैं वो जिल्लत से जाया करते। मर जाना जुलूस, सारे बोले जुलूस नहीं छोड़ना है। माँ से कहना जब जुलूस का दिन आए सारे काम छोड़, बेटों को तैयार कर। और कह बेटों से जुलूस पूरा होने से पहले ना आना, इसलिए कि मैं जो मिली हूं जुलूस वाले का सदका है। बहने भाइयों को तैयार करके कहें हमारा जो प्यार मिला है जुलूस वाले का सदका है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने हुजूर के जिक्र को सुना। बस इतनी दुआ है अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा ले और क़यामत के दिन हम सबको जुलूस वालों को हुजूर के कदमों में जगह अता फरमा दे। कह दो जरा आमीन। हाँ, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातुल्लाह या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह अलैकस्सलाम। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना और जगमगा उठा सलाम अलैका सलावतुल्लाह वास्ता शेरे खुदा का वास्ता गौसो ख्वाजा का वास्ता अहमद रज़ा का वास्ता शाकानो पिया का वास्ता दूल्हा मसरूर का गम न हो
जज़ाका या नबी मुअलैका या रसूल सलाम मुअलैका या हबीब सलाम मुअलैका सलवातुल्लाह الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا دائما تسليما كثيرا كثيرا بس جناب